हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब मज़े में होंगे, सब खुशहाल होगा। और मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शरीफ और मैं आज बात करने वाला हूं हेल्थ असेसमेंट में जो हमने पहला कंपोनेंट देखा था हिस्ट्री कलेक्शन। आज मैं हिस्ट्री कलेक्शन का जो 7 कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में हिस्ट्री कलेक्शन का जो इंट्रोडक्शन होता है वो देखे थे कि हिस्ट्री कलेक्शन एक्चुअल में होता क्या चीज़ है और हिस्ट्री कलेक्शन का बैरियर्स क्या होते हैं, यानी कि हिस्ट्री कलेक्शन का जो फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं उसके बारे में हमने देखा था। ठीक है, और आज हम उसका और लास्ट क्लास में ये भी देखे थे कि हिस्ट्री कलेक्शन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, बट हम वहाँ पर हम डिस्क्राइब नहीं किए थे। लेकिन आज दोस्त हम पूरे डिटेल से देखने वाले हैं 7 कंपोनेंट को। ठीक है, सबसे पहला कंपोनेंट है बायोग्राफिकल डेटा। ठीक है, बायोग्राफिकल डेटा होता क्या चीज़ है, आइए हम देखते हैं अभी। ठीक है, बायोग्राफिकल डेटा को हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन डेटा। आइडेंटिफिकेशन डेटा ही बोलते हैं, बायोग्राफिकल डेटा से भी के नाम से भी जाना जाता है एंड डेमोग्राफिकल डेटा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर आपको तीनों में से कहीं भी अगर दिखे, अगर तीनों में से कोई भी दिख जाए आपको समझ लेना कि ये बायोग्राफिकल डेटा या आइडेंटिफिकेशन डेटा की बात कर रही है। ठीक है, तो देखते हैं बायोग्राफिकल डेटा होता क्या चीज़ है। कहता है कि इट इंक्लूड्स द आइडेंटिफिकेशन डिटेल ऑफ द क्लाइंट। ये जो है कि आइडेंटिफिकेशन होता है। फॉर एग्जांपल के लिए मेरा आइडेंटिफिकेशन अगर पूछ लूँ तो मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है, मैं जो है कि फला जगह से मैं बिलोंग करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से पेशेंट जो हॉस्पिटल्स में आता है तो उसका कुछ आइडेंटिफिकेशन होता है। ठीक है, वो क्या क्या होता है वो वही देखने वाले हैं हम इस हेडिंग में। ठीक है, यानी कि पहला जो कंपोनेंट है हिस्ट्री कलेक्शन का। ठीक, तो विच इज यूजुअली कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट। जब पेशेंट का जो और डॉक्टर के साथ या फिर नर्स के पास जो पहला कॉन्टैक्ट होता है उस टाइम जो है कि ये हम बायोग्राफिकल डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और आगे कहता है इट में बी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट और ऑन एडमिशन। मतलब जब पेशेंट आपका ओपीडी में आता है उस टाइम भी हम क्या करते हैं, उसका बायोग्राफिकल डेटा लेते हैं, या फिर जब पेशेंट मेरे पास एडमिशन होने के लिए आता है उस टाइम भी हम जो है कि बायोग्राफिकल डेटा कलेक्ट करते हैं। समझ में आ रहा है। अब देखते हैं कि इस बायोग्राफिकल डेटा के अंदर में क्या क्या चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है। ठीक है, पहला हमको देखना है नाम। ठीक है, यानी कि नेम। एंड सेकंड देखना है उस पेशेंट का एज और उसका जेंडर भी देखना है। ठीक है, जेंडर मीन्स जो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, मेल या फीमेल है। ठीक है, वो देखना है। और पेशेंट जब हमारा एडमिट होगा तो उसका एक ओपीडी नंबर बनता है, या फिर अगर एडमिट भी हो रहा है पेशेंट तो आईपीडी नंबर बनता है। ठीक है, ओपीडी आईपीडी क्या होता है आप ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिए होंगे। ठीक है, ये ओपीडी का फुल फॉर्म आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, और आईपीडी का फुल फॉर्म होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। ठीक, तो ओपीडी का दूसरा नाम यूएचआईडी भी है। ठीक, तो और आगे हम उस पेशेंट का मैरिटल स्टेटस हमको चेक करना है। उसके बाद जो है कि रिलीजन के बारे में हमको उसका हिस्ट्री लेना है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, वो स्टूडेंट है, फार्मर है या फिर टीचर है। ठीक है, जो उसका प्रोफेशन है या फिर जो उसका ऑक्यूपेशन है वो हमको भी पूछना है। और क्या करना है, उस पेशेंट का एड्रेस को लिखना है। उसके बाद उसका एजुकेशनल स्टेटस भी देखना है, एजुकेशनल स्टेटस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, एंड डेट ऑफ एडमिशन, और किस डेट को मेरा पेशेंट एडमिट हो रहा है वो भी मेंशन होना चाहिए। और मेडिकल डायग्नोसिस। ठीक है, मेडिकल डायग्नोसिस क्या होता है कि जब पेशेंट जब उनका हिस्ट्री लेने के बाद उनका जो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो एक एक्चुअल डिजीज का जो हम पता करते हैं उसको मेडिकल डायग्नोसिस बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये सारा चीज़ तो सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा, तो वक्त को बर्बाद नहीं करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर हमने 7 पॉइंट को मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया है। आप इसको अच्छे से लिखें और याद भी कर ले, एकदम माइंड पे सेव कर लीजिए। क्या क्या है, बायोग्राफिकल डेटा, चीफ कंप्लेन, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, पास्ट हेल्थ हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री एंड प्रेजेंट हिस्ट्री। ठीक है, सॉरी पर्सनल हिस्ट्री। ठीक है दोस्त, आई होप क्लियर समझ में आया होगा। तो ये मैंने देख लिया बायोग्राफिकल डेटा। बायोग्राफिकल डेटा में क्या क्या हमको देखना होता है आपने देख लिया। अब हम बात करेंगे चीफ कंप्लेन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे,
चीफ कंप्लेन के बारे में। चलिए देखते हैं चीफ कंप्लेन क्या होता है ये। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, चीफ कंप्लेन एंड और बोलते हैं इसको दूसरा नाम से रीज़न फॉर सीकिंग हेल्थ केयर। ठीक है, हेल्थ केयर जो हम दे रहे हैं उसको, उसका किस रीज़न से दे रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स है उस पेशेंट का। ठीक है, एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक, तो देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स द कंप्लेंट दैट द पेशेंट रिपोर्ट्स टू द हेल्थ केयर फैसिलिटी। हेल्थ केयर फैसिलिटी को अपना जो है कि वो कंप्लेंट्स करता है कि मुझे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में पेन हो रहा है, एब्डोमेन में पेन हो रहा है, या फिर चेस्ट पेन हो रहा है, या फिर कहता है कि सर मुझे नींद नहीं आ रही है। ठीक है, तो और आगे क्या कहता है, चीफ कंप्लेंट शुड बी डॉक्यूमेंटेड इन द सेम मैनर एज टोल्ड बाय द पेशेंट। यानी कि पेशेंट जो आपको अपने वन वर्ड में बता रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स पेशेंट बता रहा है, अगर वो कह रहा है कि सर रात में नींद नहीं आती है, ठीक है, तो आपको जो है कि उसी वर्ड में लिखना है, ना कि अपना कोई मेडिकल टर्म यूज करना है। फॉर एग्जांपल के लिए पेशेंट बोला कि सर मुझे नींद नहीं आ रही है, तो आपको वहाँ पे इंसोमिया नहीं लिखना है। ठीक है, आपको जो है कि बिल्कुल उसी का वर्ड पे लिखना है। ठीक है, और आगे कहता है कि नर्सेस शुड आस्क द ओपिनियन क्वेश्चन लाइक लेट मी नो व्हाट हैपेंड फॉर विच यू हैड कम टू द हॉस्पिटल। ठीक है, बिल्कुल एकदम क्लियर क्वेश्चन पूछना है आपको, भाई आपको हुआ क्या है, क्यों यहाँ हॉस्पिटल में आए हो। ठीक है, कौन सी प्रॉब्लम लेकर आए हो, क्या दिक्कत है। ठीक है, एकदम पोलाइट से बात करके पूछना है। जैसे कि अगर एज के अकॉर्डिंग भी आप पूछ सकते, अगर कोई आपसे ज़्यादा बड़े हैं, अंकल है, तो अंकल क्या दिक्कत हुआ, क्यों आए। ठीक है, इस तरह से आपको पूछना है। आप जैसे अगर आपके लेवल का है तो आप उनसे बोलिए भाई क्या हुआ, ठीक है, बाबा क्या हुआ। ठीक है, इस तरह से आपको एकदम बिल्कुल पोलाइट बात करना है और उससे पूछना है। चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्लिनिकल एग्जांपल हमने उठाया है। ठीक है, एक नर्स जो है कि पेशेंट से कहता है व्हाट ब्रिंग यू हेयर टुडे, क्या आवश्यकता पड़ेगी आपको यहाँ आने की। ठीक है, और पेशेंट कहता है कि आई एम अनएबल टू स्लीप सिंस 3 वीक। ठीक है, एंड एक्सपीरियंसिंग फैटिज। ठीक है, एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन वर्क एंड फीलिंग नेगेटिवली। ठीक है, कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रहा है और मुझे फैटिज महसूस हो रहा है, और कहता है कि मुझे कोई काम में मन नहीं लग रहा है सर। ठीक है, इस तरह के कंप्लेंट्स लेकर के आपके पास आता है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे चीफ कंप्लेन में सजाओगे। ठीक है, कैसे लिखोगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम बिल्कुल पॉइंट वाइज लिखे हैं। जैसे यहाँ पर पेशेंट यहाँ पर कहा है कि सर मुझे क्या बोला है कि सर मुझे नींद नहीं आती है, यानी कि आई एम अनएबल टू स्लीप। ठीक है, अच्छे से नींद नहीं ले पा रहा है। ठीक है, तो आगे हमने उसको कैसे लिखा है, देखिए स्लीपनेस दे करके आपको मल्टीपल के देना है, उसके बाद 3 वीक से है तो 3 वीक। ठीक है, फैटिज एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट उसको 1 वीक से है, तो यहाँ देखिए इंटू दे करके हमने 1 वीक किया है। सेम उसी तरह से फीलिंग नेगेटिवली। ठीक है, ये भी जो उसका जो फीलिंग्स है हमेशा जो है कि अपने आप को मतलब नेगेटिव की ओर लेकर जा रहा है कि यार हम क्या हो गया पता नहीं मेरे साथ, मतलब अच्छा ही नहीं लगता उसको। ठीक है, बिल्कुल डिस्कम्फर्ट फील करता है। ठीक है, तो वो कितने दिन से हो रहा है, एक वीक से हो रहा है। यहाँ देखिए बिल्कुल आपको ये जो मल्टीपल का साइन यूज करना है। ठीक है, और वो बोला कि मुझे फीवर हो रहा है पिछले 10 दिन से, तो लिख देना है आपको कि फीवर इंटू ऐसे लिख देना है आपको, दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ देखिए आपको बिल्कुल ऐसे लिखना है फीवर इंटू 10 डेज, बिल्कुल एकदम पेशेंट का वर्ड पे लिखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके बारे में। थर्ड पॉइंट जो है हमारा हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में भी हम उसको डिटेल से देखते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट को समझते हैं। चलिए हाँ, तो हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। इसमें हमको मेडिकल हिस्ट्री और सर्जिकल हिस्ट्री दोनों पे ध्यान देना है। और उस प्रेजेंट हिस्ट्री जो है कि प्रेजेंट इलनेस का मतलब उस टाइम में क्या उस दिन उसको सर्जरी हुआ है। ठीक है, और उस दिन में का जो उसका एक्चुअल डिजीज क्या है। ठीक है, हमारा हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, तो प्रेजेंट इलनेस है तो हमको उस टाइम के बारे में पूछना है, ना कि पिछला। ठीक है, तो हमको क्या क्या चीज़ देखना है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में, हमको देखना है ऑनसेट, प्रिसिपिटेटिंग एंड क्वालिटी, क्वांटिटी, लोकेशन, सिवियरिटी एंड टाइमिंग। ठीक है,
इसके वन सेट का क्या मतलब है कि व्हेन डिड सिम्टम्स स्टार्टेड, ठीक है, कब अचानक वो आपका स्टार्ट हुआ सिम्टम्स, ठीक है, एंड हाउ लॉन्ग, और कितने समय से है, ठीक है, क्या फ्रीक्वेंटली है, फ्रीक्वेंटली आते रहता है कि लंबे समय से है, ये सारी पूछना है, ठीक है। और प्रिसिपिटेटिंग क्या मतलब होता है, रीज़न। अब जो या फॉर एग्जांपल के लिए आपको पेन हो रहा है तो क्यों पेन हो रहा है, ठीक है, उसका रीज़न क्या है, ठीक है, वो पूछना है, ठीक है। और फिर एक्टिविटी दैट माइट हैव काउज द सिम्टम्स, और आपने क्या किया जो कि ये सिम्टम्स काउज हो गया है, ठीक है। एंड क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर म्यूकस थीन और क्या लिखे हैं, और थिक, ठीक है, और निडल पिंच पेन। आपको अगर पेन हो रहा है, ठीक है, तो किस क्वालिटी का पेन हो रहा है, निडल पिंच का, निडल पिंच जैसा महसूस हो रहा है, ठीक है, या फिर आपको जो है फॉर एग्जांपल के लिए अगर किसी किसी को बोलता है, कोई कोई बोलता है ना कि मुझे सर मतलब सुई भोंकता है जैसे, ठीक है, उस तरह का पेन हो रहा है, रुक रुक के पेन हो रहा है, ठीक है। तो क्वालिटी पता करना है हमको, और क्वांटिटी मतलब कितना पेन हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए पेन की बात करें तो कितना पेन हो रहा है, ठीक। और लोकेशन भी हमको देखना है कि पेन जो हो रहा है वो किस रीजन पे हो रहा है, ठीक है, लोकेशन हो गया। सिवियरिटी मतलब पेन जो हो रहा है कितने सिवियर है आपका, ठीक है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, ये हमको मतलब पूछना है पेशेंट से। और उसके बाद टाइमिंग भी पूछना है कि आपको जो पेन हो रहा है ये कितने दिनों से हो रहा है, 2 दिन, 4 दिन, 6 महीना, 1 साल, पेशेंट खुद बताएगा जितने दिनों से उसको पेन हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। वन सेट का मतलब क्या होता है, प्रिसिपिटेटिंग, क्वालिटी, क्वांटिटी, लोकेशन, सिवियरिटी एंड टाइमिंग। इन चारों पांचों पॉइंट को हमको मेंशन करना है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम मेरा और नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरा, पास्ट हेल्थ हिस्ट्री, ठीक है। तो पास्ट हेल्थ हिस्ट्री को हम अभी देखते हैं क्या होता है पास्ट हेल्थ हिस्ट्री। हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, पास्ट हेल्थ हिस्ट्री, ठीक है। पास्ट हेल्थ हिस्ट्री में क्या क्या करना है, उस दोनों मेंशन करना है, मेडिकल हिस्ट्री और सर्जिकल हिस्ट्री को दोनों को मेंशन करना है। और हमको देखना है कि हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस मेडिकल इलनेस, ठीक है, पास्ट में कभी वो कोई भी मेडिकल डिजीज से वो सफ़र किया था, जैसे कि उसको जॉन्डिस हुआ था, या फिर अस्थमा, टीबी वगैरह इस तरह का बीमारी कभी हुआ था, या फिर हेड इंजरी, सीजर, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस, इस तरह का बीमारी क्या उसको पास्ट में कभी हुआ था, हमको ये पूछना है पास्ट हेल्थ हिस्ट्री लेते समय, ठीक है। और क्या कहता है, हिस्ट्री ऑफ पास्ट मेडिकल इंक्लूडिंग ड्रग डोजेस, अगर लिया भी है तो डोज, ठीक है, डोज कौन कितना डोज लिया था, ठीक है, ओरल से लिया था कि आईवी लिया था, ये भी हमको क्या करना है, पूछना है। और ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री की बात करें तो फीमेल में क्या वो ज़रूरत पड़ने पर लेना है आपको ये, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री अगर लगा ज़रूरत पड़ा आपको तो पूछने की, तो आपको ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री भी लेना है, यानी कि पेशेंट प्रेगनेंसी के बारे में पूछना है हमें, ठीक है, डिलीवरी के बारे में पूछना है, ठीक। तो अब हम देखने वाले हैं फैमिली हिस्ट्री, ठीक है। चलिए हम देखते हैं फैमिली हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री में जब हम हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं तो उसमें हम क्या क्या देखते हैं फैमिली हिस्ट्री में, ठीक है। हमको देखना है जेनेटिक डिजीज के बारे में देखना है, जैसे कि क्या उसको डायबिटीज़ पे है क्या पेशेंट को, उसके फादर को या मदर को। अगर कोई पेशेंट आ रहा है कि डायबिटीज़ का कंप्लेंट लेकर के, तो उनसे पूछना है कि आपके पापा को डायबिटीज़ था, क्या आपके दादा को डायबिटीज़ था, इस तरह से पूछना है। फैमिली हिस्ट्री इसीलिए हम लेते हैं ताकि फैमिली से रिलेटेड जो भी डिजीज हो, यानी कि ट्रांसफरेबल डिजीज हो, ठीक है, जिसको इनहेरिटेंस डिजीज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए इनहेरिटेंस ऑफ डिजीज फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि इनहेरिटेंस वाले जो डिजीज होते हैं, यानी कि जेनेटिकली ट्रांसफॉर्मेबल जो डिजीज होते हैं, उसके बारे में हमको क्या करना है, हमको पूछना है, ठीक है। तो हम जो हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे उस टाइम तो उसका फैमिली के बारे में पूछेंगे कि आपके क्या बोलते हैं कि बेटे कितने हैं, बेटी कितने हैं, ठीक है, यानी कि डॉटर और सन के बारे में पूछना है कि कितने फैमिली मेम्बर है, ठीक है, और टोटल फैमिली में कितने मेम्बर्स है ये भी पूछना है, ठीक है। तो कुछ जो है कि सिंबल्स होते हैं फैमिली हिस्ट्री का जो ट्री बनाने के लिए, उस सिंबल्स को हमने यहाँ पर मेंशन किया है, इधर देखिए पहले, ठीक है। अगर ये इस तरह का अगर आपको रहा वर्गाकार रहा
तो आप समझ लीजिए कि ये मेल पेशेंट होगा, और अगर ये अंडा गोल वाला रहा तो फीमेल पेशेंट, और ये जो अंडा वाला ये गोल वाला है, ठीक है, यानी कि जिसको हम वर्गाकार बोलते हैं, ये अगर आपका पेशेंट अगर मेल अगर पेशेंट हुआ तो हम इसको क्या करेंगे, बीचों बीच ये हम रंगीन कर देंगे, ठीक है। और फीमेल रहा तो फीमेल को हम रंगीन कर देंगे, फीमेल पेशेंट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं सिंबल, ये हस्बैंड एंड वाइफ का सिंबल है। किसका है? हस्बैंड एंड वाइफ का है। और हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में अगर हम तीर मार दें, यानी कि काट दें, तो क्या हो जाएगा? डाइवर्स हो जाएगा, यानी डाइवर्स का सिंबल हो जाएगा, ठीक। और हम लोग जो त्रिभुज बोलते हैं, इस तरह से जो हमारा त्रिभुज होता है, ठीक है, इसको अगर हम इस ऐसा करके काट दें तो ये मेरा क्या होगा? टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी, ठीक। और देखिए, अगर दो पेशेंट अगर आपके पास, मतलब एक ही फैमिली में दो पेशेंट है, हिस्ट्री आपने लिया तो बोला कि क्या आपके फैमिली में किसी और को डायबिटीज़ है? तो बोला कि हाँ, जो है कि मेरा भाई को भी है, ठीक है। तो दो पेशेंट हो गया, लेकिन आपके पास तो दोनों पेशेंट तो एक साथ ट्रीटमेंट के लिए नहीं आया होगा, ठीक है। तो फिर एक साथ दोनों का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, जिसका आप ट्रीटमेंट करेंगे उसको क्या आपको इस तरह से एरो दे देना है कॉर्नर पे, ठीक है। फीमेल पेशेंट रहेगी इस तरह से, अगर वो इस तरह से अगर रंगा हुआ रहेगा, ठीक है, और डिजीज है इसको, तो ये काम करना है, बिल्कुल तीर निशान इस तरह से दे देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने दर्शाया है, ये मेल पेशेंट है एक, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर उसका कॉर्नर पे हमने तीर चिन्ह दे दिया है, ठीक। ये क्या हो गया? करंट पेशेंट। दो पेशेंट आए आपके पास, उसमें से जिसका भी ट्रीटमेंट होगा उसके नीचे हम एरो लगा देंगे, वो मेरा करंट पेशेंट हो जाएगा, ठीक है। और दोनों पेशेंट अगर आपका क्या बोलते हैं, डाइजागोमेट्रिक ट्विंस, अगर ट्विंस है तो हमको क्या करना है, इस तरीके से सिंबल को दर्शाना है। ये वाला सिंबल हो गया आपका किसका? ट्विंस का सिंबल, ठीक। और भाई बहन को दर्शाना है तो इस तरह से होगा, ठीक है, या फिर भाई 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 बहन जैसा हो, क्योंकि मेल होगा तो यहाँ भी दोनों, अगर भाई होगा तो यहाँ भी मेल होगा, यहाँ भी मेल होगा, दोनों बहन होगा तो यहाँ भी क्या बोलते हैं, फीमेल का सिंबल होगा, यहाँ भी फीमेल का सिंबल होगा, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं आप इस तरह का सिंबल, ये आपका सिबलिंग का, यानी कि भाई बहन का रिश्ता है, ठीक है, दिखाता है। तो ये कीवर्ड्स आपको यूज करना है जब भी क्या बोलते हैं, फैमिली ट्री जब भी बनाओगे, तो इस तरह का की को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना और याद रखना, बिल्कुल माइंड में बैठा लीजिए ये सारे कीवर्ड्स को, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके ऊपर? अब हम बात करेंगे सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री पे। हमारा ये सारा हो गया, सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री तो देख लेते हैं, उसके बाद पर्सनल हिस्ट्री देखेंगे, बस खत्म हो जाएगा हमारा आज का। अब हमारा 6 पॉइंट क्या है? सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री में क्या क्या देखना है हमको? कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में हमको पता करना है, ठीक है। और क्या करना है? इनकम, ठीक है, उस फैमिली मेम्बर का टोटल इनकम कितना होता है पर ईयर, ये भी पता करना है। अर्निंग मेंबर के बारे में पूछना है। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन के बारे में पता करना है कि मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन कितना अच्छा है उसका। हाउसिंग देखना है, मतलब उसका वो जो घर बना हुआ है अपना, क्या मकान का घर है या ये क्या बोलते हैं, फूस का घर है जिसको बोलते हैं, कच्चा घर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर यूज करना होगा वर्ड कच्चा और पक्का। क्या यूज करना पड़ेगा? कच्चा, CHA, कच्चा और पक्का, ठीक है। अगर पक्का का होगा तो पक्का यूज करना है आपको। इलेक्ट्रिसिटी तो डोमेस्टिक ही होगा, क्या होगा? डोमेस्टिक, ठीक है। और वाटर सप्लाई क्या, वो गवर्नमेंट की तरफ से जो नल वाला पानी आता है क्या, या फिर वो घर में खुद अपना नल लगा हुआ पानी पी रहा है, या फिर ट्यूबवेल जिसको बोलते हैं हैंडपम्प, ठीक है, उसके थ्रू वाटर पी रहा है या क्या, तो वो आपको मेंशन करना है। अगर हैंडपम्प है तो हैंडपम्प लिखना है आपको, हैंडपम्प, ठीक है, हैंडपम्प लिखना है। ड्रेनेज सिस्टम, वो जो पानी जो उसका है, क्या उसका प्रॉपर नाला बना हुआ है कि ओपन है, ठीक है। अगर ओपन रहेगा तो लिखेंगे ओपन ड्रेनेज, ठीक है, ओपन ड्रेनेज लिखेंगे। और उसका रिलेशनशिप विथ नेबर, उस पेशेंट का अपने फैमिली के साथ में क्या उसका पड़ोसी के साथ उसका क्या ताल्लुकात है, क्या अच्छा उसका रिलेशनशिप है या नहीं उसका नेबर से, यानी पड़ोसी से, ठीक है। ये भी हमको पूछना है पेशेंट से। तो सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री में हमको क्या क्या चीज़ देखना है? कम्युनिकेबल डिजीज देखना है, उसके बाद इनकम कितना हो रहा है उसके फैमिली में, अर्निंग मेंबर कितना है उस फैमिली में, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन कितना अच्छा है, और उसका घर जो बना हुआ किस चीज़ का है, पक्का है या क्या बोलते हैं, फूस का है जिसको कच्चा बोलते हैं,
या फिर उसका इलेक्ट्रिसिटी क्या वो अभी भी लैंप से पढ़े, क्या बोलते हैं, लालटेन जला करके पढ़ते हैं या चिराग जला कर पढ़ते हैं, डिबिया जिसको बोलते हैं हम लोग, मोमबत्ती जला कर पढ़ता है, ठीक है। और क्या ड्रेनेज सिस्टम, उसका जो वाटर सप्लाई है क्या वो सही से क्या बोलते हैं कि एक नाला के थ्रू जा रहा है या नहीं, उसका रिलेशनशिप कैसा है पड़ोसी के साथ, ठीक। इन सारे सवालों को हमको पूछना है। और हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, बिल्कुल बोरिंग नहीं होना दोस्त, क्या ही कर सकते हैं। 7 कंपोनेंट्स को आप एक वीडियो में जब तक आप नहीं देखिएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने 7 कंपोनेंट्स को एक ही वीडियो पर डील करने का कोशिश किया है। बस हो गया, लास्ट पॉइंट है, पेशेंस रखिए। क्या है, डाइटरी हैबिट्स। हमको पर्सनल हिस्ट्री में डाइटरी हैबिट्स देखना है, क्या वो शाकाहारी है, मांसाहारी है, जिसको बोलते हैं वेज और नॉन वेज, ठीक है, या फिर मिक्स्ड, सब कुछ खाता है, ये सब चीज़ के बारे में हमको पूछना है। स्लीपिंग पैटर्न, क्या वो सही से नींद ले पा रहा है या नहीं, स्लीपिंग पैटर्न कैसा है ये पता करना है। लाइफ स्टाइल से क्या मतलब है, क्या वो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जी रहा है या फिर जो है कि वो हार्डवर्क कर रहा है, ये इसके बारे में पूछना है। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल क्या, हम स्टूडेंट क्या है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल यूज़ करते हैं, हम लोग हार्डवर्क नहीं करते हैं, ठीक है। और रिलेशनशिप विथ फैमिली मेम्बर, उस पेशेंट का जो है कि उस फैमिली के साथ कितना अच्छा रिलेशनशिप है, क्या वो टेंशन रहता है कि उसके फैमिली में, ठीक है, उनके साथ, ये सारे सवालों को पूछना है। एलिमिनेशन, ठीक है, एलिमिनेशन का मतलब होता है कि क्या उसका जो यूरिन है, यूरिन सही से हो रहा है या नहीं, स्टूल पास हो रहा है या नहीं सही से, इन सारे सवालों पर बात करना है, उसके पूछना है। और क्या करना है, हैबिट्स ऑफ द पर्सन से क्या मतलब है, क्या पेशेंट को टोबैको ले रहा है, ठीक है, या फिर अल्कोहल ले रहा है, इन सब के बारे में, उनका पर्सनल हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने काफ़ी मतलब वेट से, धैर्य से अपनी वीडियो को देखा। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आया होगा और हिस्ट्री कलेक्शन का जो 7 कंपोनेंट्स है वो आपको क्लियर समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो जो है कि आप कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट करिए, और हम जो लास्ट क्लास छोड़े थे वो लास्ट क्लास को भी देखिए, तभी जाकर के आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। और उस लेक्चर का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। चलिए, शुक्रिया, खुदा।